हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे और आपका शौक शिकार भी ठीक ठाक चल रहा होगा, बिल्कुल मेरी तरह। और यह भी उम्मीद करता हूं जो भी आपने शौक पाल रखे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बिल्कुल आपकी तरह। दोस्तों, आज को जो खास कोई टॉपिक नहीं है, विशेष टॉपिक नहीं है, कोई कमेंट के ऊपर टॉपिक नहीं है, लेकिन आज जो है मैं अपना एक पर्सनल तजर्बा आपको शेयर कर रहा हूँ। वो पर्सनल तजर्बा जो है क्या है, किस प्रकार है, मैं आपको बता दूँ। दरअसल बात क्या है कि मैंने अपनी मुर्गी के जो है बच्चे निकलवा रखे हैं, छोटे चूजे। अपनी मुर्गी जो है कुड़क पे बिठा रखी थी अंडे हैच के लिए। बच्चे जो निकल गए हैं, लेकिन क्या हुआ कि वो बच्चे जो है ना, मेरी मुर्गी ने 2 बच्चे जो हैं वो अपने आप ही जो है चोंच मार मार कर, पैर मार मार कर जो है 2 बच्चे ख़त्म कर दिए हैं। वो क्या कारण है, किस वजह से जो है मेरे बच्चे मुर्गियों ने वो बच्चे मारना शुरू कर दिए। आपने के साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैं आपसे वो तजर्बा शेयर कर रहा हूँ, किस कारणों से मुर्गी ने जो बच्चे ख़त्म करें। दरअसल बात क्या है, एक 20-21 दिन का जो बच्चे वो अंडे हैच का जो प्रोसेस होता है, जो नेचुरल तरीके से कुदरत की तरफ से जो मुर्गियां अंडे के ऊपर बैठती हैं, अंडे हैच करती हैं, सेती हैं और 20-21 दिन में जो बच्चे निकल जाते हैं, आप सभी जानते होंगे। लेकिन जो है मुर्गी जो है वो बैठी होती है अंडों के ऊपर, वो जो है अपना वजन भी उस पर अंडों के ऊपर टेक लेती है, क्योंकि उसे जो पूरे अंडों को जो है वो कवर करना होता है अपने परों से, पंखों से, अपनी बॉडी से, ताकि उसे पूरी तरीके से टेम्परेचर मिल सके और ह्यूमिडिटी मिल सके। तो उसके जो है ना वो, तो जब बच्चे निकल जाते हैं 21 दिन के बाद में, तो वो बच्चे मुर्गी है ना, वो आधी खड़ी होती है और आधी बैठी होती है। तो उनके एक दर्द का महसूस, शायद मैंने ऐसा महसूस करा कि इनके ना पैरों में दर्द का महसूस उन्हें फील हुआ होगा कि उन्होंने ना तो वो बैठी है ना वो खड़ी है। वो ऐसा आधे बीच में जो है वो स्टैंड की तरह से वो खड़ी होती है। लेकिन मैं बता दूं आपको, उससे ना वो एक ऊब जाती है और आज़ादी के लिए, जैसे कि आपने देखा होगा पैरों के नीचे जो है ना बच्चे भी आ जाते हैं। छोटे छोटे चूजे होते हैं, वो अंडे में जब क्रैक होकर अंडे निकलते हैं, बच्चे निकलते हैं, तो वो उसके पैरों के नीचे भी शायद आगे होंगे, आ जाते हैं। कितनी बार आ जाते हैं, बच्चे के पैरों के नीचे दबे रह जाते हैं बच्चे। और उस समय जो है ना वो, जैसे कि अंडों के ऊपर तो वो बैठ जाती थी, लेकिन जो अब उसे बच्चे के ऊपर नहीं बैठना, क्योंकि छोटे चूजे हैं, नाजुक हैं, उन्हें ज्ञान होता है वैसे तो कुदरत का, लेकिन जो है वो ऊब जाती हैं। तो वो चाहती है कि हम भी आज़ादी, हमें आज़ादी चाहती हैं वो भी। तो वो जो है ना अपने बच्चों को इस वजह से जो मारना शुरू कर देती है, इस वजह से वो पैर धर धर के जो बच्चे ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि आप जो है ना, जैसे कि आपकी मुर्गियों ने बच्चे निकालें 2-4 दिन के या 1 दिन के, आपको लगे कि हाँ बच्चे जो है कंप्लीट हो गए, जो निकलने थे वो निकल गए हैं और बाकी जो बच्चे जो नहीं निकलेंगे, तो उस मुर्गी को जो है ना बच्चों से अलग कर दें, एक जो ब्रूडर में शिफ्ट कर दें, उसे सेपरेट कर दें ब्रूडर में। शिफ्ट करने के बाद में जो है इसमें फ़ायदा है, आपका फ़ायदा ये रहेगा, जो मुर्गी है वो 1 महीने के अंदर जो अपनी कुड़क तोड़ लेगी, क्रॉसिंग पर आ जाएगी और दोबारा अंडे को आ जाएगी 1 महीने में, ठीक है। और बच्चों का ये है कि बच्चे आपके अच्छे खासे जो पल जाएंगे ब्रूडर में, उनकी वहीं पर ब्रूडिंग होएगी, वहीं पर जो उनकी केयर करें छोटे चूजों की, जो भी उसका जो है पहले उसमें गुड़ का पानी देना है आपको, मीठा पानी, फिर एंटीबायोटिक देनी है, फिर जो है कोई मिक्स विटामिन, मल्टीविटामिन देना है, और पोल्ट्री फीड बनना है 2-3 महीने तक पाले, ताकि आपके बच्चे जो अच्छे खासे पल जाएँ, उनकी केयर हो जाए। जब अच्छे खासे खान पीन लगेंगे तो फिर तो वो पर ले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। उसके जो है ना ब्रूडर्स में ये भी फ़ायदा होता है, तो उनके जो है ना फैदर कंप्लीट हो जाते हैं, पंख जो है उनके, और उनके जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि उनका हड्डी की ग्रोथ जो है वो जल्दी हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, ठीक है दोस्तों। फिर उन्हें जो है धीरे धीरे जो आप बाहर खोलना शुरू कर दें और बचा कर रखें थोड़े से चील कौवों से भी, ताकि उन्हें कहीं उठा के ना ले जाए। ये कुछ बेसिक सी जानकारी थी, उम्मीद करता हूँ ये तो खैर सभी जानते होंगे, लेकिन जो नए शौकीन है उससे अपना मैंने अच्छा समझा कि अपना तजर्बा जो शेयर करा जाए, इस वजह से मैंने ये वीडियो बना दी, ठीक है दोस्तों। यदि आप भी मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं उसका उत्तर वीडियो के माध्यम से ज़रूर दूंगा दोस्तों। बाकी आप खुद समझदार हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।